हमारे एजुकेशन सिस्टम में चूंकि चीज़ों को समझने से ज़्यादा या उन्हें एनालाइज करने से ज़्यादा उन्हें याद करने पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा हमारे मुआशरे में भी ज़हीन उसी शख्स को ज़्यादा समझा जाता है जो किसी चीज़ को बहुत जल्दी याद कर ले, जबकि चीज़ें एनालाइज करने वाले को, ज़्यादा सवाल पूछने वाले को, चीज़ों को किसी असूल के तहत देखने वाले को यहाँ पर ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो शायद उसी का नतीजा है कि हमें हर जगह पर चीज़ें सिर्फ याद करने की आदत ज़्यादा है और उन्हें समझने, उन्हें एनालाइज करने और उनको असूलों के तहत देखने की आदत बहुत कम है। यहाँ पर जो चीज़ लोगों को जैसे याद करवा दी जाए वो उसे वैसे ही मीनों मान लेते हैं और उस पर सवाल करने को और उसे एनालाइज करने को बहुत बुरा समझते हैं। मिसाल के तौर पर लोगों को चूंकि ये बता दिया गया है कि मौसीकी के आलात में गिटार आता है, बांसुरी आती है, पियानो वगैरह या इस तरह के दूसरे आलात आते हैं, तो तुम्हें इन मौसीकी के आलात से नफरत करनी है। लेकिन सादा सी बात है कि मोबाइल से आप गिटार, बांसुरी, पियानो, इनसे बहुत ज़्यादा म्यूजिक बजा सकते हैं। ये सारे म्यूजिक आप मोबाइल में अलग-अलग भी बजा सकते हैं, इनको कंबाइन करके बजा सकते हैं, गानों की शक्ल में बजा सकते हैं, जैसे आप चाहें बजा सकते हैं। तो सादा सी बात है कि मोबाइल जो है वो इन सारे मौसीकी के आलात से बड़ा मौसीकी का आला है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मोबाइल को मौसीकी के आले के तौर पर लोगों को दिखाया नहीं गया, उन्हें ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन गिटार को, हारमोनियम को, सितार को, बांसुरी को, पियानो को, इन सब को मौसीकी के आलात के तौर पर लोगों को याद करवा दिया गया है और इनके हवाले से एक नेगेटिव इंप्रेशन लोगों के दिमागों में डाल दिया गया है। और सवाल करना चूंकि यहाँ पर अज़ल से ही मना है, बस इस वजह से गिटार, बांसुरी, पियानो वगैरह जो है वो हराम है और मोबाइल हलाल है। ये बात यहाँ के लोगों पे है कि जो बात उन्हें याद करवा दी जाए उसको वो डिफेंड करने के लिए ऐसी ऐसी मेंटल जिम्नास्टिक्स लगाते हैं, लेकिन जो सादा सा असूल उन दोनों बातों पर लग रहा है उसको देखने की उनमें सलाहियत नहीं होती।